तो ललित यादव काम करवा देगा यार? क्यों नहीं करवाएगा, क्यों नहीं करवाएगा? कान पकड़ के ले आएंगे और जब करवा लेंगे। और उस अंकल का क्या करेंगे भाई? जो छोटा बछड़ा होता है ना, कैसे पकड़ लेता आदमी, और जब वो बंजार हो जाता है ना, यार तो सींग मारता है ऐसे, डू डू डू। तो ऐसा सिस्टम है ललित यादव का है। ललित यादव को आप जानते हो, कितनी बार वो अपने क्षेत्र में आए हैं? क्या ना जानू वानू तो ना मैं आपको। ललित यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, 10 साल राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। क्या आप उनको वोट नहीं करोगे? नहीं, उनको वोट नहीं करेंगे। तो क्या कारण है ऐसा? देखो ऐसा है, ये जो सारा कुछ एक हो जाएगा ना, तो तानाशाही का काम हो जाएगा। एक तो यादव जीतेगा और लाखों से जीत। भाई साहब, अगर मेरे दिल की पूछो ना, तो मैं मोदी को कुछ भी नहीं समझता। मैं तो करवाओ चाहे मत करवाओ, मत करवाओ चाहे कुछ भी, मोदी को देंगे, मोदी को। अलवर लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। हम आए हैं लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के लिए। किसको अपना मत दे के जिताएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कारण रहेंगे, किसको वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर गुजर है साहब। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मोदी के बिल्कुल करीबी भूपेंद्र यादव है, कांग्रेस से मुंडावर विधायक ललित यादव है। किसको वोट करोगे आप? भाई साहब, हम तो वोट करेंगे ललित यादव को, क्योंकि ललित यादव हमारे यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं और बिल्कुल युवा हैं, और उन्होंने विकास कार्य जो विधायक भी हैं, तो इसलिए हम तो उन्हीं को वोट देंगे। सिस्टम है ललित यादव का है। भूपेंद्र यादव में ऐसी क्या कमियां हैं, अब क्या खामियां हैं, उनको आप वोट नहीं करोगे? नहीं, भूपेंद्र यादव जी तो कोई न तो हम उनको जानते हैं न उनको पहचानते, वो पहली बार यहाँ से आए हैं, हमने तो पहली बार उनका नाम सुना है, इसलिए भाई साहब हम तो ललित यादव को वोट देंगे। 10 साल तक राज्यसभा सांसद रहे थे, जब आपने नाम नहीं सुना? नहीं, यहाँ का आए नहीं, हम कहाँ जाने भाई, हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ ललित यादव को जानते हैं, क्योंकि हमारे यहीं का ही लोग। ललित यादव को किस मुद्दे के ऊपर वोट करोगे? क्या वो आपके काम करवा देंगे, यहाँ का विकास हो जाएगा ललित यादव अगर जीतते हैं? कैसी बात करो भाई साहब, ललित यादव ने पहले भी जब सरकार नहीं थी तब भी हमारे यहाँ के लोगों को जो भी कोई भी समस्या आती थी, जैसे लाइट के, बिजली के, धरने प्रदर्शन में रहते थे, साथ देते थे। बहुत अच्छे नए आदमी है, नए युवा चौरा है। लगता है आपको कि कौन यहाँ चुनाव जीतेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव तो ललित यादव ही जीतेगा, और अच्छे मतों। ऐसा ललित यादव में क्या है कि ललित यादव ही चुनाव यादव में ऐसा है ना, एक तो फील्ड का आदमी है, पहले सांसद बालकनाथ रह चुका, वो एक बार वोट लेने के बाद में तो देखण भी नहीं आया यहाँ पर। पहले जो सांसद थे बाबा चांदनाथ थे, वो बालकनाथ थे, उन्होंने को काम नहीं करवाया, कुछ भी ना करवायो, कुछ भी। पूरे 5 साल ऐसे निकाल दिए, वो तो सो गया जाके, जनता आग लगे मारे। चलो वोट लेने के लिए कांग्रेस को आप वोट कर रहे हो या सिर्फ ललित यादव को वोट करो? किस मुद्दे के ऊपर? ललित यादव। क्या लगता है ललित यादव जीत दर्ज करता है, कितने मार्जिन रहेगा, और आपका क्या काम करवाएगा? काम तो सारा ही करवाएगा, और जीत के लिए तो ज्यादा भी ना है तो 1 लाख से मतों से ज्यादा से जीतेगा ललित यादव। भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, 10 साल राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। क्या आप उनको वोट नहीं करोगे? नहीं, उनको वोट नहीं करेंगे। तो क्या कारण है ऐसा? देखो ऐसा है, ये जो सारा कुछ एक हो जाएगा ना, तो तानाशाही का काम हो जाएगा। एक तो तानाशाही हो जाएगी, मैं होगा जो ही होगा और जो करूंगा वही करूंगा, तो वो नहीं होता। जब विपक्ष में पार्टी रहेगी तो उसको भी पसीना आएगा, हाँ मेरे सामने भी कोई है, क्या मतलब क्या खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ, तानाशाही। क्या कहते हो दोस्त, आप युवा हो, यहाँ से कौन जीत दर्ज कर पाएगा? एक तरफ ललित यादव मुंडावर विधायक जो युवा है, एक तरफ भूपेंद्र यादव जो बीजेपी से बड़े नेता और नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। साहब हम ललित यादव को वोट करेंगे। ऐसा क्या कारण है, क्या है ऐसा खास ललित यादव में? साहब एक तो हमारे यहाँ से लोकल ही, हमारे मुंडावर तहसील से विधायक हैं वो फिलहाल, और वो क्या है कि हर वक्त किसी भी टाइम में किसी भी गरीब के साथ या कोई भी काम पड़े हर टाइम मौजूद रहते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। भूपेंद्र यादव काफी बड़े नेता हैं, बीजेपी से बड़ा नाम भी है उनका, अगर वो जीतते हैं तो शायद और भी काम ज्यादा हो जाएगा। नहीं साहब, हमने भूपेंद्र यादव का नाम ही पहली बार सुना है, इससे पहले हम भूपेंद्र यादव को जानते तक नहीं थे। यहाँ पे अलवर की जनता से आप कहीं भी पूछ लो, अगर वो भूपेंद्र यादव को कोई भी जानता हो। इससे पहले 10 साल बीजेपी का शासन रहा है यहाँ पे, 10 साल जो बालकनाथ जी हैं वो मोदी जी के काफी करीबी हैं, उनके शासन में भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ पे।
देखा जाए तो मेरे हिसाब से पिछले 5 सालों में एक दो राउंड भी नहीं मारे होंगे यहाँ के। तो यहाँ के क्या ऐसे मुद्दे हैं, अगर भूपेंद्र यादव ललित यादव में से दोनों में से कोई चुनाव जीतता है तो आप किसको जिताओगे और वो आपको ये काम करवा देंगे? साहब हम बिल्कुल ललित यादव को जिताएंगे। एक हमारे लोकल है, कभी भी अगर हमारा कोई काम पड़े कभी भी उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक बात बताओ, भूपेंद्र यादव जी को हम कहाँ पे ढूंढेंगे? हमको यही नहीं पता भूपेंद्र यादव जी है कहाँ से, कहाँ रहते हैं, उनका कहाँ निवास स्थान है, तो उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? उनका क्या है, वो तो जीत करके दिल्ली चले जाएंगे, तो उनको तो हम ढूंढ भी नहीं सकते। क्या मतलब क्या कहना चाहते हो कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दे को चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम स्थानीय, एक मुद्दा तो यही है स्थानीय और बाहरी का, क्योंकि पिछले 10 सालों में भी हमने देखा है बाहर से कैंडिडेट्स लाकर उतार दे बीजेपी ने, तो उन्होंने पूरे 5 साल नहीं दिखे वो। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये हमारे यहाँ पे ललित यादव जी बिना किसी पद के, अब की बार तो एमएलए बने, पहले 5 साल में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी वो उन्होंने काफी जनता के बीच में रहे हैं। मतलब बाहर से बीजेपी नेता लेके आते हैं, चुनाव लड़वाती है, जितलाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। कांग्रेस या स्थिर रहेगी? बिल्कुल स्थिर रहेगी, क्योंकि उनके पहले राहुल खान नाम है मेरा, इससे पहले उनके कांग्रेस कैंडिडेट बाबर जितेंद्र है, वो खूब आते रहते हैं यहाँ पे, पहले जीते हुए हैं, पिछले 2 चुनाव आ रहे हैं, खूब अभी भी खूब राउंड लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या पिछले 10 साल में बीजेपी के शासन में कोई काम नहीं हुआ? भंवर ने काम करवाए थे? भंवर के कार्यकाल में अब भी काम हुआ था, बीजेपी के कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अगर कोई आपको गिना दे तो गारंटी। से कौन चुनाव जीतेगा? एक तरफ भूपेंद्र यादव है बीजेपी से, जो मोदी के भूपेंद्र यादव जीतेगा और लाखों से जीतेगा। भूपेंद्र यादव जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा और क्या काम करवाएगा भूपेंद्र यादव जीतने के बाद? वो नेता उसके साथ है, खुद पार्टी उसके साथ है, सारी काम करे है, और आगे भी ऊपर से भी काम हो रहा है। अरे सारी जगह काम हुआ है, कौन सी जगह काम नहीं हुआ है? भूपेंद्र यादव को आप जानते हो, कितनी बार वो अपने क्षेत्र में आए हैं? क्या ना जानू वानू तो ना है मैं आपको, ना भाई जानू ना, वोट देंगे हम पार्टी को, बीजेपी को वोट करो। वह पार्टी को देंगे, भूपेंद्र भेजे चाहे कोई और भेज दे, तीसरा भेज दे, देंगे पार्टी को। मतलब मोदी को वोट कर रहे हो आप? हाँ। तो मतलब क्या ऐसा क्या लगता है, भूपेंद्र यादव जीत के बाद काम करवा देगा अलवर शहर का? बिल्कुल गारंटी से करवाएगा, गारंटी दे के गया। हमारे इलाके में पानी की समस्या है, पानी की पूर्ति करेगा। भूपेंद्र को वोट करोगे? बिल्कुल गारंटी से करेगा। काम करवाओ चाहे मत करवाओ? मत करवाओ चाहे कुछ भी, मोदी को देंगे। मोदी को, बीजेपी। हाँ। क्या नाम है आपका? तुलसीदास। कि यहाँ से जो वर्तमान विधायक मुंडावर से ललित यादव है, युवा है, भूपेंद्र यादव, वो भी यादव है, वो राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं, मैं भी यादव ही, वो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, मोदी के करीबी भी हैं। क्या लगता है कि कौन चुनाव यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगा? भाई साहब अगर मेरे दिल की पूछो ना तो मैं मोदी को कुछ भी नहीं समझता। मतलब के ऐसा है, बमंडरबाज झूठा आदमी, मोदी से कोई नहीं। मैं तो 5 आदमी छांटे हैं। पहला था हिटलर, जर्मनी में था, फिर उसके बाद में सद्दाम हुसैन, फिर वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना, क्या मैं नाम उन्हें, और फिर चाइना वाला। 4 तो ये है और 5वां है मोदी है। ये सिर्फ डिक्टेटर के सिवाय लोकतंत्र का तो नाम है, ये तमाशा करते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं। ये डिक्टेटर के साथी है और डिक्टेटर लीडरशिप में चलती नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी क्या वार्ड मेंबर भी ना बने। इस भावना वाला आदमी प्रधानमंत्री तो एक देश का वो है, लेकिन मेरी भावना से अगर पूछो तो ये वार्ड मेंबर के भी योग नहीं है। नरेंद्र मोदी का इतना छोटा कद है? छोटा कद है ही नहीं। कद तो किसी को होता है, कद वाले के, इसका कद नहीं। प्रमाण बताऊं? हम तो यही कहेंगे कि अपना बाका बावड़ा जैसा भी है, यह छोरा है, हम इसको वोट देंगे, जब चाहे जब पकड़ लेंगे, जाता है अरे डेट पैसा। और भूपेंद्र को कहाँ ढूंढेंगे भाई? भूपेंद्र यादव कह रहा है कि मेरे पास मोदी की गारंटी है। गारंटी मोदी की तो भूपेंद्र चाहते या मोदी उनकी गारंटी नहीं चाहते। हमने उनके गारंटी की कोई वो ना है। हमने तो हमारी गारंटी है कि भाई हमारा वोट कांग्रेस को, ललित यादव को जाएगा। तो ललित यादव काम करवा देगा यार? क्यों नहीं करवाएगा? क्यों नहीं करवाएगा? कान पकड़ के लिए आएंगे और जब करवा लेंगे। और उस आंचल का क्या करेंगे भाई? जो छोटा बछड़ा होता है ना, कैसे पकड़ लेता आदमी, और जब वो बंजार हो जाता है ना, यार तो सींग मारता है इससे, डू डू डू,
तो ऐसे ऐसे आगे कैसे जाएंगे? ललित यादव के तो आप कान पकड़ के भी हाँ ले आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा छोरो है, हम जाएंगे और पकड़ के ना भाई ये काम करने चल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरावर सिंह है। अरे क्या काम भी देखो, बताओ बात। से जो विधायक है मुंडावर से ललित यादव है, उधर से बीजेपी से भूपेंद्र यादव जो बड़े नेता हैं, क्या लगता है आप दोनों में चुनाव टक्कर का रहेगा या एक तरफा चुनाव? अरे भाई टक्कर का तो है, पर काम भी तो रोक दे यार। मजदूर जो आदमी मिट्टी का काम करता है, उनकी खनन भी, मिट्टी भी बंद कर दी। अब मिट्टी हर जगह मजदूर आदमी जो भी बिल्कुल जो भी आदमी मिट्टी का काम करता है, टोकरी ढोरता है, उनका भी काम बंद कर दिया। भाई वोट कौन देगा ये बताओ? ये कोई कर्म थोड़ी है, किसने रोक दिया? इन्होंने रोका है भाई साहब। हम टोकरी घेरते हैं मजदूर आदमी। अब भाई बताओ। बीजेपी ने रोक दिया सर, और तो बीजेपी ने रोका है। खनन बना दिया, मिट्टी गिरते हैं, किसी का मकान के बुनियाद खोदते वो भी बंद कर दिया। क्या रोए बैठा बैठा? उधर भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि मेरे पास मोदी की गारंटी है, मैं गरीबों का विकास करूंगा। तो क्या नहीं लगता कि वो विकास करेंगे? अरे विकास तो करो चाहे ना करो, पर ये काम पहले ही बंद कर दिया ना इन्होंने। हम मजदूर आदमी हैं, टोकरी का काम करते हैं, वो भी बंद कर दिया। हम खाएंगे क्या? बड़ा मजदूर आदमी, हम खाएंगे क्या? हमारे पास तो धंधा ही यही है, और हमारा धंधे की गर्दन काट दी। वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा, हम तो नहीं देंगे भाई। तो आप कांग्रेस को वोट करो? हम मजबूर है कांग्रेस को और बीजेपी को देते थे, लेकिन इन्होंने अब मजदूरी बंद कर दी। हमारा 2-2 महीना हो गया, हमारे को रोटी भी विराजमान नहीं है, वो भी बंद कर दी। मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी बंद कर दी हमारी। किससे जार भीख मांगे? कोई दाना भी नहीं देता है। तो अभी ऐसी चीजें आपके साथ हुई, आपने स्थानीय पहली किसी बार नेता हुई के साथ- भाई साहब, मेरे तो यहाँ हमारे इलाका में तो पहली बार हुआ है। क्या काम करते थे? हम मजदूरी करते हैं, किसी की बुनियाद खोदना है, किसी के मिट्टी डालना है, किसी का खाद गोबर का काम करते हैं, वो भी बंद है भाई। क्या करें? मेरा नाम मान सिंह है सर। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जिनसे हमने बातचीत की, किसी ने मोदी को नाम पे वोट देना चाहा, तो किसी ने स्थानीय नेता ललित यादव के नाम पे। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरी की। मैं संदीप यादव। जय हिंद, जय भारत।